नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बीएसटीसी पीटीटी 2025 के जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न पे हम मॉडल पेपर 1 लेकर आ रहे हैं। तो आज का सेशन कैसा है ये आप बताना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में भक्ति के स्थान पर योग का महत्व बताया गया है। कौन सा संप्रदाय है जहाँ पर भक्ति के स्थान पर योग का महत्व बताया गया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, दादू संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले जो भक्ति के स्थान पर योग का जो महत्व बताया वो बताया था जसनाती संप्रदाय ने। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दादू पंथ की शाखा नहीं है, दादू पंथ की शाखा नहीं है, खालसा, विरक्त, नागा या परमहंस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर दादू पंथ की बात करें तो यहाँ पर उसकी शाखा कौन सी नहीं है, तो वो परमहंस है, वो शाखा नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है। अल्लाह जिलाबाई है, उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। नृत्य, रावणहट्टा, मांड गायक या फिर साहित्यकार। तो मांड गायन है वो उसका क्या है, प्रसिद्धि का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास, हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। हरियाली तीज है उसका त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। भाद्रपद में, श्रावण माह में, कार्तिक माह में या फाल्गुन माह में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा कौन सा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो श्रावण की जो माह है उसकी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 5 नंबर, चंद्रभागा पशु मेला के नज़दीक आयोजित किया जाता है। किसके नज़दीक आयोजित किया जाता है। झालावाड़, टोंक, अजमेर या फिर जयपुर। तो आप सभी को पता है झालावाड़ में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। भील, सहरिया, ग्रासिया या मीणा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति के ये 3 जो विवाह हैं वो प्रचलित हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग औद्योगिक दुर्ग है। देखो औद्योगिक दुर्ग कौन सा होता है, जो जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है उसे कहते हैं, जो पानी से या जल से घिरा हुआ। ठीक है। अगर बात करें कौन सा दुर्ग है यहाँ पर, आमेर का दुर्ग तो यहाँ पर पहाड़ी दुर्ग है। कुंभलगढ़ का भी, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो जैसलमेर। यहाँ पर देखो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा कौन सा, गागरोन का दुर्ग। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर नदी पूछ ले कौन सी नदी के तट पर है, कौन सी नदी से घिरा हुआ है, तो काली सिंध नदी से घिरा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है। जो रूणीचा धार्मिक स्थल है वो किस लोक देवता से संबंधित है। हर हरबू जी से, मल्लिनाथ जी से, गोगा जी से या रामदेव जी से। कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप सभी को पता है रूणीचा है वो रामदेव जी से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है। जो लोक देवी है कौन सी है जहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। जल देवी, शीतला माता, केला देवी या फिर जीण माता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। लांगुरिया गीत गाया जाता है केला देवी है, उस जो केला देवी है उसके भक्तों द्वारा गाया जाता है। अगर बात करें इसके मंदिर की तो ये कहाँ पर है, करौली में है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, कौन सी नदी बेसिन छप्पन का मैदान के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो छप्पन का मैदान के नाम से जानी जाती है? तो वो नदी कौन सी होगी? तो वो होगी कौन सी? माही नदी होगी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान यानी कि 56 गाँवों का समूह है यहाँ पर, ठीक है। 56 गाँवों का क्या है? समूह है, तो ये ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गौरीशंकर ओझा और मुणोत नैणसी के अनुसार गोहिल वंश थे सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञ कुंड से या ब्राह्मण वंशी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। गौरीशंकर ओझा और मुणोत नैणसी ने सूर्यवंशी बताया गोहिलों को, ठीक है। गोहिलों को कौन सा बताया? सूर्यवंशी बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को द्वेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? कौन सा मुगल सेनानायक है जिसे द्वेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं किसकी सेनानायक की, तो वो था सुल्तान खां। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1582 में। और इसी युद्ध को क्या कहते हैं? इसी युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्रुखसियार ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? फर्रुखसियार ने जो 1713 में सवाई जयसिंह है, इन्हें कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? उड़ीसा, मालवा, दक्कन या फिर कामरूप? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। 14 जो नंबर है उससे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? इनमें से इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है और राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो सबसे पहले कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। अगर ऑप्शन देखें तो देखो बी और सी तो क्या हो गए? कट जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर से ए और डी चालू हो रहा है, ठीक है। 3 नंबर आ गया। उसके बाद में क्या होगा? जब अपराध होगा उसके बाद में क्या आएगी? पुलिस आएगी, तो फिर आएगा 1 नंबर, ठीक है। ऊपर पुलिस आएगी, उसके बाद में क्या होगा? जब पुलिस आएगी उसके बाद में क्या हो जाएगा? उन्हें क्या होगा? न्यायाधीश के सामने लेके जाना पड़ेगा, तो न्यायाधीश के सामने लेके जाएंगे। फिर न्यायाधीश क्या करेगा? निर्णय करेगा, तो फिर निर्णय होगा। और लास्ट में क्या होगा? उसको क्या होगी? सजा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा। स्वाति ने क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ये एक व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा कि वह है ना ये वाला मेरे दादा, यानी कि स्वाति के पिता होंगे और स्वाति का क्या होगा? दादा होगा, ठीक है। दादा के इकलौते पुत्र है, तो इकलौते पुत्र कौन होगा? स्वाति का पिता होगा। कि इकलौते बेटे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इकलौता बेटा होगा, तो स्वाति का क्या होगा? ये भाई होगा। स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? स्वाति से तो से वाला तो हमें देना नहीं है, हमें बताना है कि वो व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है। तो वो व्यक्ति क्या होगा? स्वाति का क्या होगा? भाई होगा। ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शाम 6:15 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा? हमें बताना है कि न्यून कोण क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। अब 11 इंटू मिनट कितनी है? 15 माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं? 6। भाग दोगे किसका? 2 का। तो यहाँ पर देखो 11 15 को करोगे 15, एक हासिल की 15 और 1 16, 165 माइनस करोगे कितना? 6 का 36 यानी 360
बटा क्या होगा 2। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी। कितना होगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 5 यानी 15। 15 में से कितना जाएगा 6, तो 9 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना 2 और 1 चला गया, तो 195 बटा कितना आएगा 2। यहाँ पर क्या करोगे, मोड़ लगाओगे, क्योंकि इसके सभी के क्या होगा, मोड़ लगा हुआ होगा। माइनस कमी लेके नहीं चलना, इसलिए मोड़ लगा हुआ होता है। 195 है, 195 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9, और यहाँ पर कितना आएगा 15 का 7 और पॉइंट का 5 डिग्री। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कितना 97.5 डिग्री। 97.5 डिग्री ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक लाइन में सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देवांग है वो बाएं छोर से 33वां है। देखो लेफ्ट साइड से कितना है, 33वां है। ठीक है, स्थान पर है, और दिव्यांग के दाएं छोर सिर्फ 16 व्यक्ति हैं, तो इसके दाएं कितने हैं, 16 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 33वें नंबर पर तो ये है, और इसके दाएं कितने हैं, 16 है। तो 33 और 16 कितने हुए, 33 और 16 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 49 आएगा। 49 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 25, 7 के समान हो। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये हमें बताया कि इसमें जो संबंध होगा इनमें से किसी एक में संबंध होगा, वो हमें आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से इसमें संबंध ढूंढना होगा, और वही संबंध इन चारों में से देखना होगा। तो सबसे पहले इसमें संबंध ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5, 25 और 7। अगर मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर कर दूँ कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और अगर मैं 25 को 2 + 5 में जोड़कर सिंगल डिजिट में लेके आऊँ तो क्या 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि क्या किया, फर्स्ट जो अंक है उसका क्या किया, स्क्वायर किया, फिर जो मिडल में अंक आया उसका क्या स्क्वायर आया, और फिर उन दोनों को जोड़कर जो डबल डिजिट में था उसको क्या किया, सिंगल डिजिट में किया, तो लास्ट वाला सिंगल डिजिट इस प्रकार से आया। ऐसा ही मेथड यहाँ पर लगाना है। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, बिल्कुल सही है। पर 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, बिल्कुल सही है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 4 + 9 को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। क्या 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही ऑप्शन अपना क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे के ऑप्शन को चेक करें तो देखो 6 का स्क्वायर कितना दे रहा है, 36 दे रखा है। अब 36 को अगर जोड़ोगे सिंगल डिजिट के लिए तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 है, इसलिए गलत हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 को जोड़ोगे तो 6 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ क्या इतना रहा है, आ रहा है 11। तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। यदि CAT केट का दे रखा है 48, तो MOUSE माउस को जो के बराबर क्या होगा। यहाँ पर दे रखा है कि इसका तो कितना हुआ, 48 हो गया, लेकिन इसका बताना है कितना हुआ। तो यहाँ पर इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसके नंबर लिखोगे। अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, प्लस A कितने नंबर पे आता है, 1 पे, प्लस T कितने पे आता है, 20 पे। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 24। पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 48। तो इसका मतलब इसको क्या करें, 2 से गुणा कर दे तो क्या 48 आएगा, बिल्कुल 48 आ रहा है। हमने जो 2 से गुणा किया और इनको जोड़ा, ये भी क्या इसमें अप्लाई हो रहा है, ये देखना होगा। तो यहाँ पर देखो M कितने पे आता है, 13 पे, प्लस O कितने पे आता है, 15 पे, प्लस यहाँ पर U कितने पे आता है, तो U आता है 21 पे, प्लस S कितने पे आता है, 19 पे, प्लस 5 पे आता है E। ठीक है, इनको सबको जोड़ो। देखो 19 और 21 कितने हुए, 40। ठीक है, 40 हो गए। 5 और 15 कितने हुए, 20। ठीक है, और प्लस का कितना, 13। यहाँ पर देखो 40 और 20 60, 70 और कितने हुए, 73 हो गए। हमने क्या किया था, 2 से गुणा किया था, तो क्या यहाँ पर भी 2 से गुणा करते हैं। देखो 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6। 7 को करोगे तो कितना आएगा, 14। तो यानी 146। क्या ऑप्शन में 146 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो हमने जो मेथड लगाया वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। यहाँ पर देगा शिवम दे रखा है 40 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर है ये शिवम है वो 40 मीटर क्या चला, उत्तर की ओर चला, 40 मीटर। ठीक है,
उत्तर की ओर चला जाने के बाद में दाएं मुड़ता है। देखो उत्तर की ओर चला है तो ये तो लेफ्ट होगा और ये क्या होगा राइट। ये कह रहा है दाएं मुड़ता है तो राइट मुड़ा और 50 मीटर चला, तो ये चला कितना 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं, तो ये उसका क्या होगा लेफ्ट होगा और नीचे क्या होगा उसका राइट होगा। तो यहाँ पर मुड़ा और कितना चला 30 चला, 30 मीटर चला। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है। देखो यहाँ पर नीचे की साइड आएगा तो ये उसका क्या होगा लेफ्ट होगा और ये किसका उसका क्या होगा राइट। और फिर कितना चला 50 चला, तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये कितना चला 50 मीटर चला। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर है वो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। टोटल दूरी कितनी है 40, ये दूरी हमने निकाली कितनी है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ये बराबर दूरी है तो ये कितनी हुई 30। 40 में से 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 मीटर, यानी कि जो शुरुआती बिंदु से अभी जो बिंदु पर है वो कितना है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर देखो दे रखा है 5A, 10B, 15D, 20G और क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ से गया कितना हुआ 5 से, अगर अंक देखे तो 5 से कितना हो रहा है 10, 10 से कितना हो रहा है 15, 15 से कितना हो रहा है 20, 20 से कितना होगा, देखो प्लस का कितना हुआ 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 5 बढ़ा, यहाँ पर भी प्लस का 5 बढ़ा, तो यहाँ पर भी क्या करना हो प्लस का 5, यानी 25 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो क्या होगा कट जाएगा, 25 बचा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। अब हमें देखना होगा कि लेटर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर 1 है तो वो कितने पर आता है 1 पर आता है, बी है वो कितने पे आता है 2 पे आता है, डी है वो कितने पे आता है 4 पे, और जी है कितने पे आता है 7 पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कितना हुआ प्लस का 1, यहाँ पर कितना हुआ प्लस का 2, यहाँ पर कितना हुआ प्लस का 3, और तो यहाँ पर कितना होगा प्लस का 4 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो 7 और 4 कितने होते हैं 11, और 11 पे अल्फ़ाबेट में क्या कौन सा अंक वो अक्षर आता है, तो वो आता है के अक्षर आता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 25 के, 25 के कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 22 नंबर। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, कौन सा होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक डायग्राम बनाना होगा कि दर्पण में कैसा होगा। हमें पता है कि दर्पण के जो पास में होता है वो दर्पण प्रतिबिंब भी क्या होगा पास में होगा। तो देखो यहाँ पर अगर दर्पण के प्रतिबिंब में पास में बनाए तो ये एक सा एक क्या बनेगा पासा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बिंदु जो सिंगल बिंदु है वो क्या है दर्पण के पास में है, तो जो प्रतिबिंब है उसमें भी क्या होगा पास में होगा। और जो ऊपर दोनों है ना वो बिंदु वो दोनों ऊपर आएंगे। ठीक है, और जो ये सर्किल जो बना हुआ है सूर्य जैसा निशान बना हुआ है इसका सिंबल बनेगा तो ये इसी प्रकार से बनेगा। पर यहाँ पर ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा इस प्रकार से। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखो इसमें जो घुमावदार है ना वो इस प्रकार से घूम रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा। तो यहाँ पर घुमावदार कैसा होगा, इस प्रकार से घूमेगा वो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से घुमावदार होंगे, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से तो ऐसा ऑप्शन बनेगा। तो कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर डबल आ गए तो ये इस प्रकार से गलत हो गया, यहाँ पर ये भी डबल आ गए तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो ये सही है, लेकिन प्रतिबिंब में बनना किस साइड चाहिए, जैसा ये जो 4 नंबर है वो कैसा है, जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब बन गया। तो ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 2 नंबर है, जैसा हमने चित्र बनाया वो इस प्रकार से बनाए, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है 23 नंबर। निम्नांकित आरेख में वर्त बता रहा है किसको, शिक्षित को। यह वर्त है वो क्या बता रहा है, शिक्षित है। ठीक है, त्रिभुज बता रहा है बेरोजगार को, त्रिभुज बता रहा है बेरोजगार को, और वर्ग बता रहा है किसको, ग्रामीण को। वर्ग बता रहा है ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुल कितने शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है ये हमें बताना है। देखो जो बेरोजगार है, शिक्षित है, शहरी है, ये बताना है। देखो ग्रामीण के लिए हमें क्या करना होगा, इतना इतना हटाना होगा। ठीक है, बेरोजगार के लिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक देखना होगा तो इसमें बेरोजगार मिल जाएंगे हमें, पर यहाँ ये तो हट जाएगा क्योंकि हमें देखना है शहरी वाला, ग्रामीण हटा दिया हमने। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि ये शिक्षित है,
बेरोजगार नहीं है, शिक्षित है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा मिल रहा है, ये अगर 15 देखोगे तो 15 क्या है, 15 वो है जो बेरोजगार है पर शिक्षित नहीं है। अब आप देखोगे तो 12 बचा, और 12 बचा वो क्या बचा, शिक्षित भी बचा, बेरोजगारी बचा, और वो ग्रामीण नहीं है तो वो कौन सा है, शहरी भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो 12 वाला बनेगा, 12 वाला ऑप्शन डी है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आकृति अक्ष में दिखाई गई शीट को मोड़कर तैयार बॉक्स को दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। यहाँ पर हमने इस जो पहले सेशन किया था पासे का, उसमें बताया था कि जो ओपन डाइस होती है उसको अगर क्लोज डाइस करें तो क्या होगा, वो कौन सा यहाँ पर बनेगा, ये हमें बताना है। तो देखो, जब ओपन डाइस होता है तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्रॉस का जो घोड़ा का जो चिन्ह है उसका जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, भाग का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर मैं विपरीत लिख लेता हूँ। आपको पता है ये एक को छोड़कर लिखा जाता है। यहाँ पर है जो हैज़ दे रखा है उसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, वो होगा डॉलर। ठीक है, यहाँ पर जो बच गया कौन सा, एट द रेट और प्लस का जो चिन्ह है वो यहाँ पर कौन सा हो गया, एट द रेट का जो विपरीत है वो क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, और वो भी कौन सा, सर्किल वाला। ये है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम इसको क्या करेंगे, ओपन डाइस को क्लोज डाइस में बदलेंगे तो ये जो विपरीत है ना वो एक साथ नहीं होने चाहिए। यानी एक साथ का मतलब पास पास वाली फलक पे नहीं होने चाहिए, आप सभी को पता है पास पास वाली फलक पे नहीं होने चाहिए। अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करूं, डी ऑप्शन को क्या करूं, चेक करूं, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्लस का चिन्ह दे रखा है, बिल्कुल प्लस का चिन्ह है। इसका विपरीत क्या है, एट द रेट है, बिल्कुल एट द रेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आगे देखो हैज़ को चेक करें, हैज़ का जो विपरीत चिन्ह है वो क्या है, डॉलर है। पर यहाँ पर देखो पास वाली सतह पर क्या है, डॉलर है। अगर विपरीत है तो वो पास वाली सतह पर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करें तो ऑप्शन बी के लिए क्या है, यहाँ पर एट द रेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इसका विपरीत क्या है, जो प्लस का चिन्ह है वो भी राउंड में वो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्रॉस का चिन्ह है, बिल्कुल है। इसका विपरीत क्या है, क्रॉस का विपरीत क्या है, भाग का चिन्ह। पर यहाँ पर देखो भाग का चिन्ह क्या हो गया, क्रॉस के साथ आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी को चेक करें तो यहाँ पर देखो जो क्रॉस का चिन्ह है वो जो सॉरी यहाँ पर दे रखा है प्लस वाला चिन्ह राउंड में, बिल्कुल है। इसका विपरीत क्या है, एट द रेट, तो यहाँ पर एट द रेट बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बच गया कौन सा, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, देखो क्रॉस का जो विपरीत चिन्ह है वो क्या है, प्लस भाग है, कहीं भाग दे रखा है, दोनों फ्लकों पे नहीं दे रखा। यहाँ पर प्लस दे रखा है और इसका जो विपरीत है एट द रेट वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। डॉलर दे रहा है, इसका हैज़ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जब ट्रायंगल्स का जो सेशन लिया था इसका काउंटिंग फिगर्स का, तो हमने बताया था कि एक ट्रायंगल है उसमें इस प्रकार से एक रेखा खिंची हुई हो तो इसमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डायग्राम ऐसा बन रहा है यहाँ पर, तो इसमें कितने हुए, 3। एक डायग्राम बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें कितने हुए, 3। एक डायग्राम बन रहा है यहाँ पर, तो इसमें कितने हुए, 3। ठीक है, एक बन रहा है यहाँ पर, देखो एक ये बन रहा है और एक इसके विपरीत बन रहा है, तो 2 यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 11, 11 हो गए। 11 के बाद में ये कौन सा हुआ, 12, ये कौन सा हुआ, 13, ये कौन सा हुआ, 14, और ये कौन सा हुआ, 15। इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, तो 15 ट्रायंगल होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 से हिंदी जो हमारी सब्जेक्ट है वो शुरू हो रही है। यहाँ पर हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है वो कौन सा है, घोड़ा, अमृत, गेहूँ, काजल। कौन सा ऑप्शन तत्सम शब्द है। यहाँ पर अगर बात करें तत्सम शब्द की तो वो कौन सा है, अमृत है, वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा है, गाय, होली, हिमालय या मित्रता। कौन सा ऑप्शन होगा जहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा कौन से में दिखाई दे रही है, तो वो है कौन सा, डी ऑप्शन। मित्रता में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मित्रता शब्द है उसमें कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं
सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो 6 मुख्य भेद होते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, यह, कौन, कुछ। निश्चयवाचक यानी निश्चित का अनुमान दे, ठीक है। जो सर्वनाम होगा वो कौन सा है यहाँ पर बताना है। जो, यह, कौन या कुछ। कुछ, कौन, जो यहाँ पर क्या है, निश्चित नहीं है, पर यह क्या है, निश्चित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दे रखा है। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह कौन सी क्रिया होती है? ये हमें बताना है कि जो करता है वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। दूसरे को, कोई दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह कौन सी क्रिया होगी? यौगिक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर व्यक्ति स्वयं कार्य न कर किसी और को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तो वो कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 31 नंबर। क्या कह रहा है? खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लगा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है कि इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। जो खीर है उसके लिए क्या करना होगा हमें, जो खीर तैयार करने के लिए क्या करना है, आधा किलो क्या लगा, आधा किलोग्राम क्या लगा, दूध लगा। तो इस वाक्य में विशेषण है वो विशेषण कौन सा प्रयोग किया गया है? परिणाम बोधक, परिमाण बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संज्ञावाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, देखो परिमाण जो बोधक है विशेषण, उसका प्रयोग क्या है? परिमाण का मतलब यहाँ पर देखो आधा किलो एक परिमाण है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दे रखा है। निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। हमारे पास एक लोकोक्ति दे रखी है। क्या दे रखा है? एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। इसका जो सही अर्थ है वो हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। एक, यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर जो ऑप्शन की बात करें तो बूरे को बूरे का साथ मिलना। देखो एक तो करेला, करेला क्या होता है? कड़वा होता है। दूजा नीम चढ़ा, और नीम भी क्या होता है? कड़वा होता है। तो एक तो करेला जैसा यानी बूरा, और उस पर नीम जैसा यानी दूसरा भी बूरा, उन दोनों का क्या हो गया? साथ हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बूरे को बूरे का साथ होना, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है। निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की संधि होगी। जो सु प्लस उक्ति है उसकी कौन सी संधि होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करो तो इसको कैसे, जो संधि का जो संयुक्त बनाएंगे इस शब्द को, तो कैसे बनेगा? तो सु हमें यहाँ पर देखो छोटा और छोटा मिलकर क्या हो गया? बड़ा सु हो गया, यानी उ की मात्रा बड़ी हो गई। यहाँ पर उक्ति के में ऐसे इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन 34 नंबर देगा। भारतीय में युक्त प्रत्यय है। भारतीय एक शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। प्रत्यय क्या शब्द के पीछे लगता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भारत प्लस एक प्रत्यय हो जाएगा। भारत धन एक एक प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 35 नंबर। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिदर्शन में क्या हो जाएगा? परि धन दर्शन। तो परि धन दर्शन, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा परी वाला ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगी वो होगी डी ऑप्शन की उपसर्ग परी अपनी
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 36 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 हमारे पास दे रखी है, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। दूसरी साइड जो हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है वाक्य दे रखे हैं, कौन से वाक्य हैं। दूसरा जो दे रखा है बी में दे रखा है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। वह आया और कुछ नहीं कहा। आप क्यों नहीं खाते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो डी वाला है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो सी है वह आया, एक वाक्य हो गया, और कुछ नहीं कहा, ये क्या हो गया, कुछ नहीं कहा, दूसरा वाक्य हो गया। यानी दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है। यानी ये कौन सा है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात करें किसकी, सी की, तो सी में कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो सी में क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या हुआ, 4 नंबर हो गया। यहाँ पर देखो अगर परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं तो ये कौन सा है, सरल वाक्य है। तो यहाँ पर देखो एक में क्या होगा, एक में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ए में 2 हो गया तो बी बच गया, वो किसके लिए बच गया, एक के लिए बच गया। तो बी के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा बना, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 4 और डी के लिए 3। बिल्कुल ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 37 नंबर। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, में विशेषण पदबंध बताना है। विशेषण क्या करना है, पदबंध बताना है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, इसमें कौन सा विशेषण पदबंध होगा। तो विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सारस की तरह क्या होगा, यहाँ पर लंबी गर्दन क्या होगा, सारस की तरह लंबी, यानी ये क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, गर्दन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पदबंध हो गया किसका, विशेषण का। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, निम्न में से गलत शब्द युग्म बताइए। गलत शब्द युग्म बताना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर दे रखा है, तृष्णा वितृष्णा, वादी प्रतिवादी, संयोग वियोग, यहाँ पर संकल्प और अंकल्प। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, संकल्प का क्या होता है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 39 नंबर। क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि। यानी इस जो 39वें नंबर से हमारी जो शिक्षण अभिरुचि है वो शुरू हो रही है। क्या कर रहा है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऐसा यूरोपीय देशों में ही होता है। यह कोठारी के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो अगर बात करें किसकी, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है। क्यों मानी गई है, क्योंकि देखो प्रयोग करने पर क्या होगा, सैद्धांतिक जो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। जो हमारे समाज है उसमें जो बुराइयां हैं उनका अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। छात्र से संपर्क करना सर्वोत्तम साधन है, अभिभावकों से संपर्क करना, क्या सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो अगर समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका जो
अध्ययन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, समाज में जाना होगा और समाज का सर्वेक्षण करना होगा। तो यहाँ पर होगा सामाजिक सर्वेक्षण। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है हमारे पास। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में देर से आता है तो एक छात्र है, वो क्या कर रहा है, लगातार विद्यालय में देर से आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक अध्यापक होते हुए उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे या सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। देखो, दंडित करना, निकाल देना या शिकायत करना, ये क्या है, तीनों नेगेटिव पॉइंट है। हमें क्या करना होगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना, हमें लेना है पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव पॉइंट आपको बी में दिखाई देगा कि उसके कारणों का पता लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि वो किस कारण से लेट हो रहा है या देरी से आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा, हमें पता करना होगा कि वो लेट क्यों आ रहा है, हम उस कारण को जानेंगे, उसके बाद में उसके जो सहायता होगी वो की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है उसकी ओर। आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको विद्यालय का एक शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है, आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यालय के अधिकांश शिक्षक हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं उस कार्यभार को संभाल सकता हूँ या फिर उस कार्य को मैं निर्वाह कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप पर क्या है, विश्वास नहीं है, खुद को, स्वयं को विश्वास नहीं है। आप इस प्रस्ताव के जो प्रस्ताव आया है आपको शिक्षक सचिव बनाने का, तो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उन्हें रुखाई से बोलेंगे कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये मतलब ये कि आप उनको बोलेंगे कि मैं इस प्रस्ताव को क्या करूँगा, स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हें बता दें कि इस काम के लिए आप योग्य व्यक्ति नहीं हैं, या आप उसको बता दें कि मैं इस काम के लिए क्या हूँ, योग्य नहीं हूँ, या चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी मामलों में शिक्षकों का सहयोग लेना चाहेंगे, या फिर जो चुनौती है या शिक्षक सचिव बनने की उसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और जो मामले होंगे उनमें क्या करोगे, उन्हीं शिक्षकों का क्या करोगे, सहयोग लोगे और उस कार्य को क्या करोगे, निर्वाह करोगे। या फिर डी ऑप्शन दे रखा है, अपने स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का नाम सुझाएंगे, या फिर जो अपना जो सचिव का जो पद आया है उसके लिए अपने स्थान पर क्या करोगे, किसी और शिक्षक का नाम सुझाओगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखो, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा वो होगा चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी मामलों में शिक्षकों का क्या करोगे, सहयोग लेना चाहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो, चुनौती से भागोगे तो वो क्या होगा, एक अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या करना है, चुनौती को क्या करना है, स्वीकार करना है, और उसको क्या करना है, उसका जो कार्यभार है उसको लोगे, और जो मामले होंगे उनमें क्या करोगे, सहयोग ले लोगे साथ ही शिक्षकों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन अपना जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की यहाँ पर डैश दे रखा है, और डैश के औपचारिक मूल्यांकनों के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस कारण से जो अवधारणा या मुख्य तथ्य हैं वो पढ़ाने के बाद में हमने जो औपचारिक मूल्यांकन के लिए क्या मौखिक परीक्षा ली है वो कौन से तथ्य हैं। तो हमें क्या करना होगा, उनकी क्या करते हैं हम, उन जो औपचारिक मूल्यांकन होता है उससे क्या क्या निकलता है, समझ और ज्ञान का क्या होता है, हमें समझ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ज्ञान। अब इसको पूरा पढ़ो। देखो, छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं अवधारणाओं की समझ और ज्ञान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। किस लिए ली जाती है, समझ के लिए और ज्ञान के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 44 नंबर। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि नहीं समझ रहे हैं तो नहीं समझ रहे हैं, वो जाने या उनका काम जाने, क्या ऐसा कर देना चाहिए। या फिर बी ऑप्शन दे रखा है, आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे या फिर उन पे ही आरोप डालेंगे कि आप
आपकी ही गलती है, आप समझना नहीं चाहते, या वैसा या ऐसा जो भी है। या ऑप्शन सी, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। या फिर ऑप्शन डी क्या है, अन्य उदाहरणों द्वारा सरल एवं सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, और उदाहरण लेने होंगे। अगर मान लो बच्चे को अगर हम समझा रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उदाहरणों की संख्याएं बढ़ाएंगे और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सुगम्य जो तरीका है वो अपनाएंगे ताकि बच्चे को समझ में आए। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। वे कम वेतन लेकर काम करने को तैयार रहती है। इस पेशे में उच्च शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अन्य पेशों में काम करने के अवसर कम मिलते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, किस लिए प्रारंभिक स्तर के जो स्तर है शिक्षा का, वहाँ पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है, इसके लिए कौन सा कारण यहाँ पर हो सकता है। देखो यहाँ पर सबसे अच्छा कारण कौन सा होगा कि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए, और जो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें उस जो डाउट है उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।